फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मिनी एंड मॉम ब्लॉग्स एंड शॉर्ट्स। तो दोस्तों, आज है संडे और संडे जैसे हमेशा रहता है बिजी डे, बहुत ज़्यादा। और जितने 6 दिन रहते हैं उनसे सबसे ज़्यादा बिजी डे रहता है। तो वैसा ही कुछ चल रहा है माहौल। सुबह उठते से काम में लग चुके हैं। कल था सैटरडे, तो सैटरडे को इन दोनों ने, मिन्नी के पापा ने और नमन ने, दोनों ने जाली को पेंट करा। और जाली लगे हुए 15 दिन हो गए थे, पर इन लोग पेंट ही नहीं कर पा रहे थे। और मैंने इन लोग से कह दिया था कि शुरुआत आप ही लोग को करना है, फिर फिनिशिंग मैं कर दूंगी, पर एक बार जो पेंट करना है ना जाली पर, वो आप लोग ही करोगे, मैंने बोल के रखा था। तो बस उन लोग सोचे कि और मतलब दिन में और कभी भी टाइम मिलता ही नहीं, पूरे 6 दिन इनकी वर्किंग वगैरह। फिर दोपहर में आके जैसे शाम को जल्दी भी आ जाते थे तो लैपटॉप पे काम करते थे। तो आज कल रात में इन लोग ने सोचा कि आज कर ही देते हैं नाइट में ही। तो 1.5 घंटे लगे रहे ये लोग, इन लोगों ने, दोनों ने पोत दी है। अब वो फिनिशिंग करना है, एक बार और होगा पेंट, एक बार से नहीं होता है अच्छे से। तो आज मैं सोच रही हूँ, पर आज बहुत बिजी डे है जैसा कि आपको मालूम है। तो सुबह से ये सब वॉशरूम वगैरह और सिंक वगैरह साफ करने में लगे हैं। मैं घर के कामों में लगी हूँ कि जल्दी से झाड़ू पोछा खाना पीना सब कर लेते हैं। और उसके बाद अभी मम्मी आई हैं दीदी घर। तो हम लोग हमारे जो भी प्लॉट्स हैं मेरा और बेटू का, तो हम लोग देखने जाने की सोच रहे हैं। काम तो निपटेंगे नहीं, पर बीच में काम को रोक के हमें जाना पड़ेगा। तो बस जल्दी से जो अभी फ़िलहाल के जो फैले काम हैं वो कर लेते हैं और निकलते हैं सबको लेते हुए प्लॉट देखने। तो दोस्तों, पहुंच चुके हैं हम लोग मेरे प्लॉट पर, जो कि हम लोग ने 10 साल पहले लिया था। और आज उसकी खबर लेने पहुंचे हैं हम लोग। ऐसा ही एक दिन मन में विचार आया कि हमने एक प्लॉट लिया था, पर उसको आज तक हम देखने नहीं गए हैं, बस रजिस्ट्री करवा के छोड़ दिया था। तो ये देखो, मम्मी भी आई हैं। मम्मी को आपने बहुत दिनों बाद देखा होगा। मैं पूरे प्लॉट को शूट कर रही हूँ। अब अभी जो मैंने पिछले क्लिप में डाला था वही है मेरा प्लॉट। हम लोग तो सोचे थे उसमें या तो बहुत झाड़ियाँ उग गई होगी या कोई ने कब्जा करके कुछ झोपड़े पट्टी बना के रह रहे होंगे। ऐसा मन में पता नहीं क्या क्या ख्याल आ रहे थे, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारा प्लॉट बिल्कुल सुरक्षित है और खाली है, कोई ने ना कब्जा करा है। ये देखिए, नमन नई बाइक को प्लॉट में रख के चला रहा है। और ये जो आपको दिख रहा है ना, ये बगीचा जैसा, उसके बाजू से जो लगा है वो गाड़ी रखी है, उसके आगे तक ये हमारा प्लॉट है। यही जिस जो मैं आपको दिखा रही हूँ ना, ये हमारा प्लॉट है 600 स्क्वायर फीट का। और आजू बाजू बन चुके हैं, जैसे देखा है आपने, बाजू में गार्डन है और उस साइड घर बने हैं, इस साइड भी ये घर बन रहा है। ये हमारे पहचान के ही भैया हैं जो घर बनवा रहे हैं। तो बहुत अच्छा लगा कि मेरा प्लॉट बिल्कुल सुरक्षित है, सही सलामत है। तो अब इसमें बनाना तो होगा नहीं, लाइफ टाइम में कभी 5-1 साल में हम लोग इसे बेच देंगे। इसे रखना नहीं है क्योंकि इधर आके रहना नहीं है। इसके बाद हम लोग निकल चुके हैं अपने प्लॉट से अब दीदी घर के लिए। तो दीदी जीजा जी नहीं आए थे, उनको कुछ काम था और जीजा जी का हेडेक भी हो रहा था। तो देखिए, बेटू, मैं और मिन्नी, हम लोग न्यू बाइक पर बैठे हैं और एक्टिवा पर मम्मी, नमन और उसके पापा बैठे हैं। तो ये देखिए, मैं कितना मज़ा आ रहा है ऐसे शूट करने में। पूरे बाल उड़ रहे हैं और कितना अच्छा मौसम दिख रहा है। तो मैंने ऐसे ही शॉर्ट्स ले लिया इसका। और इसके बाद अब हम लोग रुके हैं चाय पीने, क्योंकि शाम का वक्त हो गया है तो चाय की याद आ रही थी। तो हम सब ने तो पी ली है, मिन्नी की ठंडी हो रही थी तो मिन्नी अब पी रही है। और अब चलते हैं, ये आ गए हैं हम लोग बेटू के प्लॉट पर। तो यहाँ पर ये देखिए, जीजा जी भी है, दीदी भी हैं, मम्मी, नमन, ये इसके पापा, सब लोग हैं हम लोग। और इतना प्यारा व्यू है ना, अभी सनसेट हो रहा है तो इतना मस्त लग रहा था। और बेटू का प्लॉट बहुत सुंदर है, बहुत अच्छी लोकेशन है। मेरा तो बहुत आउटर में है, पर बेटू का बहुत प्यारा प्लॉट है और मज़ा आ गया हमें देख के। सभी लोग प्लॉट का जायजा ले रहे हैं और जीजा जी बता रहे हैं कि सभी बिक गए हैं, 1-2 ही खाली हैं बस इसमें। तो सभी लोग, नमन तो शूट करने में लगा है और हमने भी यहाँ पर इतने प्यारे लोकेशन पे फ़ोटो खिंचवा ली है। नमन और मेरी फ़ोटो देखिए कितने अच्छी आई है ना। और दीदी और मैंने भी, पीछे पूरा खाली था एरिया तो इतना मस्त लग रहा था फ़ोटो। और ये सब सनसेट सबसे प्यारा लग रहा था। अब हमने मम्मी को भी कैप्चर कर लिया है हमारी फ़ोटो में, देखिए कितने
अच्छे से हम लोग तीनों खिंचवा रहे हैं। और यहाँ पर शुरू हो गई है मेरी रील बनना। वहाँ पर थोड़ा सा कुछ ऊंची वो बनी थी बॉर्डर जैसी, तो उस पर खड़े होके हम लोग ने रील बना ली है। हम लोग दोनों ऐसे हैं ना कि जहाँ ऐसा कुछ दिख जाता है तो हम लोग शुरू हो जाते हैं रील। हेलो फ्रेंड्स, तो प्लॉट देखने के बाद दीदी घर ही चले गए थे, तो दीदी ने हमें खाने पे रोक लिया था कि खाना यहीं बना लेते, तुम भी घर जाके बनाओगे हम भी बनाएंगे, इससे अच्छा है एक ही जगह बना लेते हैं। तो हमें सब्जी भी लेने जाना था क्योंकि दिन भर सुबह घर के कामों में, शाम को दोपहर के टाइम हम लोग प्लॉट देखने चले गए थे, जिसका हमें 6 साढ़े 6 बज गया था। उसके बाद दीदी घर रुक गए थे, दीदी ने खाना बनाया, तब तक हम लोग सब्जी लेने चले गए थे क्योंकि सब्जी भी आज लाना बहुत ज़रूरी था क्योंकि इनको कल से टूर पे जाना है। कल मंडे है तो ये सुबह ही टूर पे निकल जाएंगे। तो हम लोग सब्जी लेकर आए, तब तक दीदी और मम्मी ने खाना बना लिया था। फिर खाना खा के और फिर घर आ गए हैं। अब हम लोग सबने चेंज कर लिया है और बहुत थकान हो गई है। संडे बहुत हौच पौच निकला, आज बिल्कुल आराम नहीं मिला है। तो अब बस आंखें बंद हो रही है, बहुत नींद आ रही है। तो अब करते हैं आराम और मिलते हैं कल। गुड नाइट। फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मिनी एंड मॉम ब्लॉग्स एंड शॉर्ट्स। तो दोस्तों, आज है मंडे और बस मैं शाम से ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ क्योंकि कुछ था ही नहीं कुछ ब्लॉग बनाने का। तो आज शाम को ऐसा मौका पड़ा है कि मैं ब्लॉग बनाऊँ। तो बस मैंने करा है दीदी, जीजाजी, बेटू और मम्मी को खाने पर इनवाइट, क्योंकि मम्मी आई है दीदी घर 8 दिन की और मेरे घर एक दिन भी नहीं आ पाई हैं। तो मैंने सोचा कि अब वो जाने वाली हैं तो एक दिन उन्हें बुला लेती हूँ खाने पे। तो आज बहुत अच्छा मौका है। और कल संडे था ना, तो कल हम लोग उनके साथ घूमे फिरे, बहुत कुछ जगह गए थे और उसके बाद दीदी घर ही खाना खा के आए थे। तो मम्मी हमारे घर आ ही नहीं पाई इस बार एक दिन के लिए भी रुकने या वैसे भी। तो मैंने सोचा आज बुला लेते हैं क्योंकि मम्मी 1-2 दिन में अब जाने वाली हैं। तो और नमन कोचिंग गया है, उसको भी सर्दी खांसी हो रही है और हमारी मिन्नी को भी सर्दी खांसी बहुत हो रही है। तो पर स्कूल जाती है, उसका नवोदय का एग्ज़ाम हम दिला लाए थे और उसके बाद आज स्कूल गई, अभी आराम कर रही है। वो थोड़ी देर सोई थी, अभी उठ गई है और अब मैं जा रही हूँ मम्मी को लेने और बाकी दीदी को बेटू छोड़ देगा और बेटू जीजाजी भी अपने ऑफिस से जब आएंगे तब आ जाएंगे। तो मैं बना रही हूँ आज शाम के डिनर में आलू के पराठे गर्मा गर्म और चटनी। मैं रख देती हूँ आलू को उबलने और बस उबलते रहेंगे, उसके बाद फिर कटिंग की तैयारी कर लेंगे आलू की सब्जी बनाने के लिए। यहाँ मिन्नी के लिए मैं पानी गर्म कर रही हूँ, उसको सर्दी खांसी हो रही है तो गर्म पानी पीने की बोल रही है। आ गई हूँ दीदी के घर और आते से यहाँ पे मैं खाना खिलाने ले जाने वाली हूँ इनको और ये मेरे को ही खिला खिला के परेशान है। गाजर का हलवा मेरे को 1 प्लेट भर के दे दिया है दीदी ने, कब तो बनाएंगे कब तो कैसे खाएंगे। है गाजर का हलवा मेरे को आधा दे दिया है और अब पानी पी रही हैं। अब आ गए हम अपने घर, मम्मी को लेके आ रही, तब तक कुकर भी हो गया है तो आलू को निकाल लेते हैं। आलू के पराठे सीख रहे हैं, देखो कितने मोटे मोटे दीदी सेक रही हैं और मैं बेल रही हूँ। यहाँ पर मम्मी और बेटू खा रहे हैं, जीजाजी ने खा लिया है और मिन्नी अपने प्रोजेक्ट बनाने में लगी है, उसके बाद खाने की बोल रही है। हेलो फ्रेंड्स, तो सब लोग चले गए हैं खाना खाकर। आलू के पराठे गर्मा गर्म सबने खाए, बस नमन लास्ट सबने खा लिया था, नमन का वेट कर रहे थे। नमन आया 9:30 तक, उसके बाद मिन्नी का प्रोजेक्ट बन गया था तो मिन्नी और नमन ने और मैंने, हम तीनों ने साथ में खाया तो बहुत मज़ा आया। और फिर चले गए दीदी, जीजाजी, मम्मी सब चले गए फिर से। मम्मी फिर से नहीं रुकी हमारे घर, बोले कल मुझे घर जाना है तो मैं चली जाती हूँ अभी। और वो बैग लेकर भी नहीं आई थी, बस वो मैंने बुलाया था इसलिए आ गई थी।
तो मैंने शूट नहीं कर पाई उनके जाने के टाइम का। ये तो टूर पर गए हैं, 5-6 दिन बाद आएंगे, तो हमने मम्मी के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कर लिया। बहुत दिनों से दीदी जीजाजी भी नहीं आए थे, तो मेरे को बहुत अच्छा लगा कि चलो मैंने मम्मी के रहते बुला लिया उनको, नहीं तो फिर वो चली जाती, फिर गाँव चली जाती, वो बहुत बहुत दिन में आती हैं। तो अच्छा लगा। बच्चे लोग बोल रहे थे मम्मी नानी अपने घर क्यों नहीं रुकी इस बार एक दिन भी। का ठीक है, कोई बात नहीं, बाकी आती रहती हैं मम्मी, तो मिलने ज़रूर आती हैं। और बस अब हम लोग भी सब काम तो मम्मी दीदी ही कर गए हैं। पूरे बर्तन भी, मैं खाना खा रही थी तब तक पूरे बर्तन मम्मी और दीदी ने साफ़ कर दिए, किचन जमा दिया। मैंने कहा अरे यार, कोई आता है अपने घर बुलाओ मेहमान के हिसाब से, तो तब भी वो मेहमान जैसा नहीं रख करते हैं, पूरा काम करके जाते हैं। तो बस अब आराम ही करना है। अब इस ब्लॉग को मैंने सोचा एंड कर देती हूँ, उसके बाद आराम करते हैं और मिलते हैं कोई नई चीज़ के साथ, नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।